बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, पंजाब के वस्ती इलाके शदीद फजाई आलूदगी की लपेट में हैं। वस्ती पंजाब के अक्सर शहर दुनिया के फजाई आलूदा तरीन शहरों में शामिल हैं। आज सुबह भी लाहौर दुनिया भर में फजाई आलूदगी के लिहाज से दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदा शहर है। आज सुबह लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 425 है। साहिवाल दूसरे नंबर पर है, जहां पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 407 है। बहावलपुर में 370, गुजरावाला में 327 और रायगंज में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 267 है। दुनिया के बड़े शहरों में फजाई आलूदगी के लिहाज से भारत का दारुल हुकूमत दूसरे नंबर पर है। दिल्ली में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 293 है, जबकि चीन का शहर वुहान तीसरे और कराची 11वें नंबर पर है, जहां पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 160 है। लाहौर में फजाई आलूदगी में मुसलसल इजाफे की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज उस्मान भट्टी। जी, जैसा कि मालूम है, स्मोक होने की वजह से लोग जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिनमें जुकाम, नज़ला, बुखार और दीगर जो बीमारियां हैं लोग जो हैं उनको फेस कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा कुछ आने वाले दिनों में मुमकिन है कि बारिश होगी, और जो माहिरीन हैं उनका यही कहना है कि बारिश होगी तो ये स्मोक जो है कम होगी और जिससे बीमारियां जो है वो कम हो जाएंगी। लोग जो है वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। और जो सबसे जो बात हैरान कुन है कि कुछ अद्वियात हैं जो कि इस हवाले से लोगों की जो इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं वो मेडिकल स्टोर पर ना अवेलेबल होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और फैसलाबाद और लाहौर जो है उनको जो शुमार है वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में किया जा रहा है। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी और स्मॉग के बायस अस्पतालों में गले, आंख और सांस की बीमारियों समेत इन्फेक्शन से मुतासिरा मरीजों की तादाद बढ़ रही है। मजीद बताएंगे हमाद अहमद। जी, फैसलाबाद में ज़िला इंतजामिया की कार्रवाइयों के बावजूद बाद ईंटों के भट्टों और फैक्ट्रियों की चिमनियों से मुसलसल धुआं निकल रहा है। फजा को मजीद आलूदा किया जा रहा है। फजाई आलूदगी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है और स्मोक बढ़ने से आंखों, जिल्द और सांस की बीमारियां फैल रही हैं। अस्पतालों में बड़ी तादाद में जो मुतासरा मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि रोजाना अलाइड अस्पताल में और सिविल अस्पताल में तकरीबन 100 से जायद मरीज जो है वो इन बीमारियों से मुतासिर होकर आ रहे हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें, और अगर बाहर निकलना मकसूद हो तो मास्क का इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही आंखों की इन्फेक्शन से बचने के लिए ऐनक का इस्तेमाल किया जाए। जी, नई दिल्ली में फजाई आलूदगी बढ़ने से बच्चों में सांस की बीमारियों में इजाफा हो गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक बच्चों में दमा समेत सांस की दायमी बीमारियां बढ़ गई हैं। मकामी डॉक्टर्स के मुताबिक 10 दिनों में सांस की बीमारियों में मुब्तला बच्चों की तादाद में 3 गुना इजाफा हुआ। दिल्ली में फजाई आलूदगी की वजह से दिल्ली में तालीमी इदारों को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी फजाई आलूदगी का नोटिस लिया हुआ है। अभी आपको कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट करें। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के 41,131 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मजीद 460 केसेस सामने आए हैं। इस तरह कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.11% रही। मुल्क भर में कोरोना के 1044 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्तान में खसरा और रुबेला से बचाव की 12 रोजा मुहिम जारी है। मुहिम के दौरान बच्चों को हिफाजती इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। मजीद बताएंगी मैमूना सईद। जी, मुल्तान में भी खसरा और रुबेला से बचाव की 12 रोजा मुहिम जारी है। इस हवाले से जो है महकमा सेहत की जानिब से हिफाजती इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं और ये मुहिम 27 नवंबर तक जारी रहेगी। जो टारगेटेड पॉपुलेशन है जिला मुल्तान की वो 9 माह से 15 साल के बच्चे हैं और तकरीबन 20,21,270 बच्चों को जो है ये हिफाजती इंजेक्शंस लगाए जाएंगे, जिसके लिए महकमा सेहत ने
1462 ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ اگر بات کی جائے کہ روزانہ کی بنیاد پر کتنے بچوں کو جو ہے یہ حفاظتی انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں، تو وہ ٹارگٹ جو محکمہ صحت نے سیٹ کیا ہے وہ ہے 1,68,440 بچوں کا، کہ روزانہ اگر اتنے بچوں کو یہ روبیلا اور خسرہ سے بچاؤ کے انجیکشنز لگائے جائیں گے تو 12 روز میں ضلع بھر کی آبادی کو کور کیا جا سکے گا۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے مطابق گزشتہ روز ڈینگی کے 17 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مزید بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز محمد کامران۔ جی، اسلام آباد ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے مطابق گزشتہ روز 17 نئے ڈینگی کیسز سامنے آئے ہیں۔ اسلام آباد کے دیہاتی علاقوں سے گزشتہ روز 12 نئے ڈینگی کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کے شہری علاقوں سے 5 نئے ڈینگی کیسز سامنے آئے ہیں۔ اسلام آباد میں دیہاتی علاقوں میں اس وقت 2,517 لوگ ڈینگی کا شکار ہو چکے ہیں اور اسلام آباد کے شہری علاقوں میں 1,904 افراد ڈینگی کا شکار ہو چکے ہیں۔ رواں سال ڈینگی سے جاں بحق ہونے والے کی تعداد 19 ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں ترامڑی، کرال، ترنول اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ترلائی کا علاقہ جو ہے وہاں پر سب سے زیادہ ڈینگی کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ جی، کراچی کے علاقے صدر میں قائم وکٹوریہ سینٹر میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن کولنگ کا عمل ابھی بھی جاری ہے۔ فائر فائٹرز اب بھی وہاں پر موجود ہیں اور کولنگ میں مدد کر رہے ہیں۔ وکٹوریہ سینٹر جانے والی سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ تفصیل بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز کاشف مشتاق۔ آج بالکل صدر سے آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں، جہاں گزشتہ روز وکٹوریہ سینٹر میں آگ لگی تھی اور آگ پر قابو پا لیا گیا تھا، لیکن کولنگ کا عمل اب بھی جاری ہے۔ فائر بریگیڈ حکام سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کولنگ کا عمل بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ فائر بریگیڈ اب بھی یہاں موجود ہے۔ اس روڈ کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ یہ وہ روڈ ہے جو فوارہ چوک سے عبداللہ ہارون روڈ کی جانب جاتا ہے۔ اس روڈ کو مکمل طور پر یہاں سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس رینجز اور جو ٹریفک پولیس ہے وہ یہاں تعینات کر دی گئی ہے۔ ٹریفک جو اس روڈ پر آتی تھی اسے بھی جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا گیا ہے ٹریفک پولیس کی جانب سے۔ ہمارے چیف فائر آفیسر سے بھی بات ہوئی ہے تو ان کی جانب سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ آگ لگنے کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن اس بلڈنگ کے اندر جانے میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا رہا۔ 2 اسنارکلز کی مدد سے جو ہے وہ فائر فائٹر بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے ہیں اور آگ پر قابو پایا ہے۔ جی، گھوٹکی میں گنے کی کرشنگ اب تک شروع نہیں ہو سکی۔ کاشتکار گنا کم قیمت پر آڑھتیوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ نواب شاہ کی شوگر ملز میں کرشنگ سیزن کا آغاز ہو گیا ہے۔ مزید بتائیں گے گھوٹکی سے نمائندہ جیو نیوز ملک محمد اسلم اور نواب شاہ سے اپڈیٹ کریں گے انور شیخ۔ ضلع گھوٹکی میں گنے کی کرشنگ کا آغاز ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ ضلع کی 5 شوگر ملیں ابھی تک بند ہیں، جس کی وجہ سے گنے کے کاشتکار انتہائی سخت پریشان ہے۔ یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر گنے کے کاشتکار جو مڈل مین کے ذریعے، بروکر کے ذریعے اپنا گنا فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کھیتوں سے ٹریکٹر ٹرالی میں گنا بھر کر لے کر آتے ہیں اور بڑے ٹرالوں پر لوڈ کر کے انہیں زیری سندھ میں فروخت کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے اس وقت جو ریٹ مقرر کیا گیا ہے وہ 250 روپے فی من ہے، مگر کسی بھی شوگر مل نے ابھی تک گنے کی خریداری شروع نہیں کی ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ ڈپٹی کمشنر نے یہاں کی جو متعلقہ جتنی بھی شوگر ملیں ہیں انہیں فوری طور پر شوگر ملیں چلانے اور گنے کی خریداری کرنے کے لیے لیٹر بھی جاری کر دیا ہے۔ جی، نواب شاہ کی 5 شوگر ملوں میں گنے کی کرشنگ سیزن کا آغاز ہو گیا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں مقامی شوگر مل کے سامنے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں گنے سے بھری ہوئی ٹرالیاں شوگر مل لائی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں کاشتکاروں کا یہ کہنا ہے کہ وہ شوگر مل کے شروع ہونے سے بہت خوش ہیں اور انہیں امید ہے کہ ان کے گنے کے اچھے نرخ ملیں گے، جس کی وجہ سے ان کے یہاں خوشحالی آئے گی۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر عامر حسین پنور کا کہنا ہے کہ شوگر ملوں کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ حکومت کی جانب سے مقرر کردہ نرخوں پر ہی گنا خریدیں۔ جی، منڈی بہاؤدین میں کرونا وبا کے باعث بند کی جانے والی ٹرین سروس اب تک معطل ہے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز طارق بھٹی۔ جی بالکل، منڈی بہاؤدین، ملکوال، سگودا، لالا موسا اور پنڈادر خان برانچ لائن کی ٹرین سروس کو 2.5 سال قبل کورونا وائرس کی وجہ سے معطل کر دیا گیا تھا۔ کورونا وائرس کے حالات بہتر ہونے پر ملک بھر کی بعض برانچز پر ٹرین سروس تو بحال کر دی گئی، لیکن منڈی بہاؤدین برانچ لائن پر ابھی تک
लोकल जो ट्रेन सर्विस है उसको बहाल भी किया। मंडी बहाउद्दीन से सरगोदा, लाला मूसा, मलिकवाल और पिंड दादर खान ब्रांच लाइन की ट्रेन सर्विस जिस पर रोजाना हजारों मुसाफिर सफर करते थे और जिससे पाकिस्तान रेलवे को माहाना लाखों रुपए आमदन होती थी, उस सर्विस को ताहाल बहाल नहीं किया जा सका। मुसाफिरों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वफाकी वज़ीर रेलवे से मुतालबा किया है कि इन मंडी बहाउद्दीन ब्रांच लाइन की ट्रेन सर्विस को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत ने आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने समेत 33 बिल पास करवा लिए। अपोजिशन ने मुखालफत और शदीद एहतजाज किया। वोटों की गिनती के मामले पर ऐवान में गर्मा गर्मी इतनी बड़ी कि अपोजिशन ने वजीर आजम की नशिस्त और स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ने वजीर आजम और स्पीकर डाइस के गिर्द हिसार बना लिया। इस दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान धक्कम पेल भी हुई। नौशीन यूसुफ और आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और कुलभूषण जाधव को अपील का हक देने समेत 33 बिल मंजूर करा लिए। इजलास की कार्रवाई शुरू हुई तो इलेक्शन रिफॉर्म से मुतालिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल 2021 मौखर कर दिया गया। इस दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान इंतखाबी तरमीम से मुतालिक खूब गरजे बरसे। फिर आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का बिल ऐवान में पेश कर दिए गए। बिल पेश करने की तहरीक के हक में 221 वोट और मुखालिफत में 203 वोट आए। सेनेट के दिलावर खान ग्रुप ने हक में वोट दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने गिनती को चैलेंज कर दिया। दोबारा गिनती न कराए जाने पर अपोजिशन ने एहतजाज शुरू कर दिया। गिनती गलत हुई है, पहले गिनती को ठीक किया जाए। मैं गिनती को चैलेंज कर रहा हूँ, गिनती गलत हुई है। अपोजिशन के भरपूर एहतजाज के दौरान बिल मंजूरी के लिए ऐवान में पेश कर दिया गया। अपोजिशन अरकान ने कहा कि बिल पर वोटिंग कराई जाए, लेकिन स्पीकर ने वॉइस वोट पर ही बिल मंजूर करा लिया। All those in favor of the motion में से आए, all those से नो। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गयी। अपोजिशन अरकान एहतजाज करते हुए स्पीकर डाइस और वजीर आजम की नशिस्त के करीब पहुंच गए। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ने वजीर आजम और स्पीकर डाइस के गिर्द हिसार बना लिया। इस दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान शदीद धक्कम पेल भी हुई। पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल और हुकूमती अरकान ने एक दूसरे को धक्के दिए। इस दौरान हुकूमत ने कुलभूषण जाधव को अपील का हक देने से मुताल्लिक आलमी अदालत इंसाफ नजर सानी बिल पेश कर दिया। अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया और ऐवान से वॉकआउट कर गई। इसके बाद हुकूमत ने रेप केसेस में खुसूसी अदालतों और खुसूसी तहकीकाती टीम्स बनाने से मुताल्लिक बिल और रेप के मुजरिम की केमिकल कैस्ट्रेशन करने से मुताल्लिक क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल मंजूर करा लिया। वजीर आजम इमरान खान ने कानून साजी में साथ देने पर इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया। अरकान असम्बली से गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा, ये कानून साजी उनके लिए नहीं बल्कि जमहूरियत मजबूत करने के लिए है। समंदर पार पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, अब इलेक्शन का हिस्सा बन सकेंगे। अपोजिशन ने इलेक्शन तरमीमी बिल समेत दीगर बिल्स को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमती गिनती में 3-4 वोट ज्यादा गिने गए। कहा, EVM का मतलब है इविल विशियस मशीन। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मुश्तरका इजलास में हुकूमत की जीत नहीं हुई। कुलभूषण जाधव बिल पर कहा, पहले रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस निकालकर भारतीय जासूस को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, अब कुलभूषण को NRO दिलाने की कोशिश से पाकिस्तान की पार्लियामान की तौहीन कर रहे हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, पार्लियामेंट में कानून साजी नहीं गुंडागर्दी हुई। ऐवान के अरकान की गिनती में भी इलेक्शन चोरों ने धांधली की। एक बयान में मरियम औरंगजेब का कहना था, इमरान साहब सुन लें, काले कवानीन और मशीन के जरिए इलेक्शन नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, भारतीय जासूस कुलभूषण को NRO देने की कानून साजी अवाम को याद रहेगी। इमरान साहब को वाकई गुंडागर्दी और वोट चोरी में कोई भी नहीं हरा सकता।
वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमती इत्तेहाद ने 223 वोट लिए। अपोजिशन के रवैये की वजह से हुकूमत को अकेले बिल पास करने पड़े। अपोजिशन जिद छोड़ दे, वो हुकूमत को नहीं हरा सकती। ये थके हुए पहलवानों का काम नहीं है। फवाद चौधरी का कहना था, अपोजिशन ने शेड्यूल बनाया हुआ है, एक हफ्ते के एक इदारे के खिलाफ तो अगले हफ्ते दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। दोनों ईवानों ने बिल्स की मंजूरी दी है। इनको चैलेंज करना मुश्किल होगा, लेकिन बिल चैलेंज हो सकते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन को दोबारा मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। कोयटा में होने वाला पाकिस्तान डायमंड जुबली बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर जूडो कप वाबडा ने जीत लिया। वाबडा ने इवेंट में मजमूई 10 गोल्ड मेडल्स जीते। पाकिस्तान डायमंड जुबली बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर जूडो कप में वाबडा ने मेंस इवेंट में 3 गोल्ड मेडल के साथ पहली पोजीशन हासिल की। वाबडा ने इन मुकाबलों में 1 सिल्वर और 1 कांसी का तमगा भी अपने नाम किया। वेमेन इवेंट में वाबडा ने 7 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। HAC की टीम 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरे नंबर पर रही। इवेंट में 4 सूबों आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ शहरों और डिपार्टमेंट की 14 टीमों ने हिस्सा लिया। मेंस और विमेन में 10 मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में मुकाबले हुए। पहली बार मिक्स टीम इवेंट भी शामिल किया गया। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए पंजाब की बॉक्सिंग टीम के ट्रायल सरगोदा में मुकम्मल कर लिए गए। ट्रायल में 130 मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। लाहौर में 29 नवंबर से 5 दिसंबर के दरमियान होने वाली नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए पंजाब की खवातीन और मर्दों की बॉक्सिंग टीम का इंतखाब कर लिया गया। रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और बहावलपुर से 130 से ज्यादा मर्द और खवातीन बॉक्सर्स ने ट्रायल में हिस्सा लिया। सरगोदा में ट्रायल हुए थे, वो मैंने विन किया है। मेरी पूरी टीम ने, सरगोदा की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद नासिर इजाज तंग, मीडिया कोऑर्डिनेटर परवेज प्राचा ने बताया कि सरगोदा में होने वाले बॉक्सिंग के ट्रायल पंजाब की तारीख के सबसे बड़े ट्रायल थे। मुंतखब खिलाड़ियों के लिए कोचिंग कैंप फैसलाबाद में कायम कर दिया गया है। सर सैयद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मर्द और खवातीन खिलाड़ियों का जज्बा देखकर महसूस होता है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में बॉक्सिंग के लिए अच्छे खिलाड़ी पैदा कर रहा है। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। कोयटा के सबसे बड़े अस्पताल बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आए रोज नित नए वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज मरीज खवातीन के हमरा बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल आने वाले 3 साला बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक हो गया। इससे 9 रोज पहले अस्पताल में आवारा कुत्तों के घुसने की तहकीकात अभी तक सामने नहीं आ सकी। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे शहाब उमर। बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल न सिर्फ कोयटा शहर बल्कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा एक सरकारी अस्पताल है, जहां पे हर रोज अफसोसनाक वाकयात पेश आ रहे हैं, जो कि लम्हा फिक्रिया है। गुज़श्ता रोज एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। एक 3 साल का बच्चा अपनी मरीजा वालिदा के हमरा अस्पताल आया था। यहाँ पे वो लापता हुआ था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मुतालिका थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस का कहना है कि अस्पताल के CCTV फुटेज से मालूम हुआ है कि बच्चा जो अस्पताल के अहाते में जो एक गटर था वो खुला हुआ था, जिससे वो बच्चा उसमें गिर के जान बहक हुआ था। हम इस हवाले से अब तक तहकीकात तो नहीं हुई है कि जिम्मेदारान का तयन नहीं हो सका है कि यह किसकी जिम्मेदारी है, गफलत किसकी है। दूसरी जानिब कुछ देर चंद रोज कबल यहाँ पे एक और वाकया पेश आता है। कुछ कुत्ते यहाँ पे अस्पताल के कॉरिडोर तक पहुंचे हुए थे और उनको कोई भगाने वाला नहीं था। ये इसकी तहकीकात अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी है कि इसकी गफलत किसकी है। तमाम यहाँ पे जो तीमारदार है, मरीज है, यहाँ पे आए हुए शहरी हैं, उनका यही मुतालबा है कि इस तरह के वाकयात का पेश आना एक खतरनाक सूरत हाल है। यकसा निसाब तालीम में नाजरा कुरान लाजमी करार पाने के बाद उर्दू बाजार और मार्केट में नाजरा कुरान और कुरानी पारे नायाब हो गए हैं। दुकानदारों ने तलब बढ़ने पर हदिया भी बढ़ा दिया। खरीदारों का कहना है एडवांस बुकिंग के बावजूद कुरानी पारे नहीं मिल रहे। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। दरसगाहों में नाजरा कुरान की लाजमी तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। अदालती हुक्म के बाद जजेस ने स्कूलों के दौरे भी शुरू कर दिए। लाहौर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन मोहम्मद गयास का कहना है कि नाजरा कुरान पढ़ाने और टीचर्स की काबिलियत का जायजा लिया जा रहा है। दूसरी जानिब सरकारी और निजी स्कूलों की इंतजामिया और तलबा के वालिदैन ने पारे खरीदने के लिए दुकानों का रुख कर दिया। किसी दुकानदार के पास पारे हैं तो किसी के पास नहीं। खरीदारों का कहना है कि 30 रुपए वाला पारा 70 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इजीली तो नहीं मिल रहे क्योंकि वो शॉर्ट हुए हैं, रेट बढ़ा हुआ है। मार्केट में हालात
یہ ایسے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی فیصلہ صاحب ہے، جو چاہے جتنے مرضی ریٹیں لگا دے. اسکول والے تو کہہ رہے ہیں کہ لے کے آئیں لیکن مل ہی نہیں رہے، ادھر سے مارکیٹ سے نہیں مل رہے تو دکانوں سے کہاں ملیں گے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ طلب زیادہ اور سپلائی کم ہونے پر پاروں کا ہدیہ بڑھ گیا ہے. پریشان لینوں میں لگ کے جو سپارہ لے کر آتے ہیں تو پھر ادھر کسٹمر کو سارے سپارے ملتے نہیں ہیں. جمعرات سے یہ اتنا دباؤ بڑھ گیا ہے کہ مال مینوفیکچرنگ جتنی بھی تھی وہ آؤٹ ہو گئی ہے. کاغذ مہنگا، ہر چیز مہنگی ہے، کمپنی نے زیادہ ریٹ کر دی ہے تو پھر ہمیں بھی مہنگا ہی کرنا پڑنا ہے نا. جو عوام آ رہی ہے، جو ماں باپ آ رہے ہیں وہ پریشان ہے کیونکہ یہ سپارے پورے نہیں ہو رہے ہیں. شہریوں نے ناظرہ قرآن اور پاروں کی عدم دستیابی پر حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین ولی شاہد کے ساتھ ام فرواد، جیو نیوز، لاہور. قصور میں ایک شخص نے غیرت کے نام پر بیوی، بیٹی سمیت 4 افراد کو قتل اور 1 کو زخمی کر دیا. پولیس نے لاشیں اسپتال منتقل کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. پولیس کے مطابق ستو کی گاؤں کے یاسین نے اپنی بیوی شمشاد، بیٹی سونیا، رشتہ دار وقاص اور الیاس کو قتل کر دیا. یاسین کی فائرنگ سے قاسم نامی شخص زخمی ہو گیا. واردات کے بعد ملزم فرار ہو گیا. پولیس کے مطابق یاسین کی بیوی بیٹی کا رشتہ وقاص سے کرنا چاہتی تھی. یاسین اس رشتے کے خلاف تھا اور بیوی اور بیٹی کو وقاص سے ملنے سے منع کر رکھا تھا. کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں گھر کے دروازے پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک نوجوان لڑکی کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے. پولیس کے مطابق گلستان جوہر بلاک 11 میں نامعلوم افراد نے دروازے پر دستک دی. جیسے ہی لڑکی باہر آئی، ملزمان نے فائرنگ کر دی جس سے 15 سالہ کمروش موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی، جس کی لاش کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق گلستان جوہر بلاک 11 میں فائرنگ سے نوجوان لڑکی جاں بحق ہو گئی. اطلاعات کے مطابق نامعلوم افراد آئے اور دروازے پر دستک دی. جیسے ہی لڑکی باہر آئی، ملزمان نے فائرنگ کر دی جس سے 15 سالہ کمروش موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی. اسلام آباد میں قومی جرنلسٹ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سیاسی رہنماؤں، صحافیوں، وکلاء، رہنماؤں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کا کہنا تھا موجودہ دور حکومت میں اظہار رائے پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی بدترین مثالیں قائم کی جا رہی ہیں. ملک کو فکری بحران سمیت کئی دیگر بحرانوں کا سامنا ہے. چارٹر آف میڈیا فریڈم پر عمل درآمد کے لیے لانگ مارچ کیا جائے گا. رپورٹ کریں گے زرغون شاہ. اسلام آباد میں منعقدہ جرنلسٹ قومی کنونشن سے خطاب میں رہنما پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز کا کہنا تھا کہ صحافی حق و سچ کی ترسیل کے لیے اپنی جان بھی ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں. ہم اتنے ہی آزاد ہیں جتنا ہمارا پریس آزاد ہے. جو بخشش سے اقتدار میں آئے وہ عوام کے لیے قانون سازی کیا کریں گے. PFUJ میں بات کرنا میرے لیے قابل فخر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فرت اللہ بابر کا کہنا تھا کہ PFUJ 1950 سے میدان عمل میں ہے. صحافی مسلسل قید و بند اور تشدد کی صعوبتیں برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں. ایک ملک اتنا ہی آزاد ہوتا ہے جتنی اس کی صحافت آزاد ہوتی ہے. آپ کے ایک ایک جملے میں نہیں، آپ کے ایک ایک لفظ میں نہیں، آپ کے ایک ایک حرف میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ملک اور قوم کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے، ملک اور قوم کا راستہ بھی بدل سکتا ہے. صحافیوں کو لاپتہ کیا گیا. 26 صحافی 2013 اور 2018 کے درمیان قتل کیے گئے. In not one case میں ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا گیا. PFUJ کے سابق صدر افضل بٹ کا کہنا تھا کہ میڈیا پر سینسرشپ کے خلاف لانگ مارچ کیا جائے گا جس میں پورے ملک کے صحافی اور دیگر شعبہ زندگی کے لوگ شریک ہوں گے. سیکرٹری جنرل PFUJ ناصر زیدی کا کہنا تھا کہ صحافی پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے. چارٹر آف میڈیا فریڈم کو تمام سیاسی جماعتیں سپورٹ کریں. آزادی صحافت، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ کے لیے ہم نے ایک اسائن کر دیا اپنے آپ کو، ایک رول ہم نے لے لیا ہے. ہم ایسے قوانین کو تسلیم نہیں کریں گے جو پریس کی آزادی کو گہرائے. ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چلنے سے کچھ نہیں بنتا، میرے حریف سے کہو کہ اپنے قد میں رہے. کنونشن سے صحافی رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی آزادی اور جمہوریت کا وجود آزادی اظہار رائے سے مشروط ہے. پاکستان صحافت کے لحاظ سے آج دنیا کے 6 خطرناک ترین ممالک میں شامل ہو چکا ہے. ڈیموکریٹک فورسز کو تمام شعبے، خواہ وہ صحافی ہو، وکلاء ہو، سول سوسائٹی ہو، ان کی مضبوط کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہے اور آئندہ بھی کوشش کرتے رہیں گے. لیکن تکلیف اس وقت ہوتی ہے
जब हमारी पार्लियामेंट जो है वो अपना रोल प्ले नहीं करती। जो भी हुकूमत आती है जमहूरी, उसके बाद सहाफियों के साथ, वकला के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ जो उनका सलूक होता है वो मैं समझता हूं कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ जरगून शाह, जियो न्यूज, इस्लामाबाद।